स्वागत है सभी छात्र छात्राओं का इस YouTube चैनल पर। आइए आज हम बात करते हैं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 12वीं कला वर्ग के राजनीति विज्ञान के पेपर के बारे में कि उच्च माध्यमिक परीक्षा 2022 का जो पेपर है उसको हम हल करते हैं। और इसको हल करने से पहले सभी छात्र छात्राओं को आगामी बोर्ड परीक्षा की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि सभी विद्यार्थियों को विदित है कि आपकी राजनीति विज्ञान की जो परीक्षा होने वाली है वो अब की बार 6 अप्रैल को निर्धारित है आपके टाइम टेबल के अनुसार। तो 6 अप्रैल को आपको राजनीति विज्ञान का पेपर देना है। और किस प्रकार का पेपर आपको मिलेगा, पिछले साल का पेपर हम यहाँ हल करेंगे, इसको देखेंगे किस प्रकार के इसमें प्रश्न दिए गए हैं। तो आइए हम बढ़ते हैं अपने पेपर की ओर। सर्वप्रथम आपको यहाँ अपना जो रोल नंबर का कॉलम है वो मिलेगा, उसमें आपको रोल नंबर फिल करने होंगे। फिर यहाँ आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिखा हुआ मिलेगा, जैसा कि यहाँ आपको 23 दिखाई दे रहा है। फिर नंबर ऑफ प्रिंटेड पेज आपको मिलेंगे, इधर सीरियल नंबर मिलेगा। राजनीति विज्ञान विषय पॉलिटिकल साइंस उच्च माध्यमिक परीक्षा 2022 का ये पेपर है, यानी कि पिछले साल का। और इसमें समय 2 घंटे 45 मिनट था, जो अब की बार 3 घंटे और 15 मिनट का होगा। फिर यहाँ परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश होंगे, जिसमें है परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर अपने नामांक अनिवार्यतः लिखें। सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में ही लिखें। जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है उन सभी के उत्तर एक साथ लिखें। और उसके बाद में अगला जो निर्देश है वो है प्रश्न पत्र के हिंदी व अंग्रेजी रूपांतरण में किसी प्रकार की त्रुटि अंतर विरोधाभास होने पर हिंदी भाषा के प्रश्न को ही सही माना जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न का उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें। फिर खंड ए आता है। सेक्शन ए के अंदर क्या दिया गया है? सेक्शन ए के अंदर दिया गया है कि यहाँ प्रथम प्रश्न ये है कि ये मल्टीपल क्वेश्चन होंगे, यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। पहला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखें। और फर्स्ट क्वेश्चन इसका है, उत्तर अंटार्कटिक संधि संगठन की स्थापना कब हुई? तो इसकी संधि संगठन की स्थापना हुई थी 1949 के अंदर, 1949 के अंदर। तो सही ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 अपने पास में है। प्रश्न नंबर 2 हम देखेंगे, वो है निम्न में से सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य स्वीकार किया गया। तो यहाँ इसका सही उत्तर हो जाएगा रूस। अपने को और भी ऑप्शन यहाँ मिलेंगे, यूक्रेन है, रूस है, बेलारूस है, लिथुआनिया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रूस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 दलों का गठबंधन 7 पार्टी अलायंस किस देश से संबंधित है? तो यह है नेपाल से संबंधित। इसका सही आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? यहाँ 14 अक्टूबर 1945 है, 16 अक्टूबर 1945 है, 18 अक्टूबर 1945 और 24 अक्टूबर 1945। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 24 अक्टूबर 1945। फिर इसके बाद में बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है आतंकवादियों ने अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर कब हमला किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 11 सितंबर 2001। 11 सितंबर 2001, यानी कि ए ऑप्शन इसका जो है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 1992 में पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था ब्राज़ील के अंदर। अर्जेंटीना, चिली, पेरू, ब्राज़ील, 4 ऑप्शन है। तो यहाँ द ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ब्राज़ील इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना में बता देता हूँ आपको 1953, यानी कि 1953 के अंदर हुई। वह ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? तो प्रथम चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। तो सुकुमार सेन इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें और भी ऑप्शन है, के सुंदरम है, डॉक्टर नगेंद्र सिंह है, TN सेशन है, लेकिन ए बिल्कुल सही इसका उत्तर सुकुमार सेन होगा। फिर नेक्स्ट है मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन मशहूर हुए? मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर हुए
वर्गीज कुरियन, यानी कि ब इसका सही उत्तर होगा, वर्गीज कुरियन इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? गरीबी हटाओ का नारा दिया था इंदिरा गांधी ने, तो इंदिरा गांधी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, नामदेव ढसाल ने अपनी कविता में सूरजमुखी आशीषों वाला फकीर किसे कहा? 4 ऑप्शन है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जे.एल. नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ए इसका सही उत्तर है। फिर बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, 1984 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने कुल कितनी सीटें जीती थी? तो कांग्रेस ने उस समय 415 सीटें जीती थी, यानी कि ब इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद में हमें आगे क्वेश्चन नंबर 2 मिल रहा है, जो कि लिखा हुआ है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, और रिक्त स्थानों के अंदर फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, 1962 में सोवियत संघ के नेता ब्लैंक स्पेस ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी थी। तो यहाँ ब्लैंक स्पेस में कौन आएगा? तो यहाँ आएगा निकिता सुचेव। निकिता सुचेव इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला है, अगस्त 1945 में जापान के 2 शहर, और 2 शहर कौन कौन से? तो यहाँ 2 शहर है, हिरोशिमा और नागासाकी। हिरोशिमा और नागासाकी इसके सही उत्तर होंगे। फिर नेक्स्ट है, 1960 में विश्व बैंक की मदद से भारत व पाकिस्तान ने सिंधु बनाम संधि पर हस्ताक्षर किए थे। सिंधु बनाम संधि पर हस्ताक्षर किए थे। वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजेंस पीपल का गठन कब हुआ? ये हुआ 1975 के अंदर, यानी कि 1975 के अंदर ये हुआ था। भारत का जो संविधान है को अंगीकृत किया। अब ये देखो, अंगीकृत की बात आ रही है यहाँ पर, तो अंगीकृत की बात आती है तो यहाँ होगा इसका 26 नवंबर 1949, यानी कि अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को, और पूर्ण रूप से लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। फिर नेक्स्ट है, 1990 में राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने खालिस्तान आयोग की सिफारिशों को लागू किया। तो ये था मंडल आयोग, ये मंडल आयोग था। फिर आगे देखो, अति लघुत्रात्मक, प्रश्न नंबर जो 3 है वो है अति लघुत्रात्मक उत्तर इसमें हमें देने। द्वितीय महायुद्ध के समय मित्र राष्ट्रों में कौन से देश सम्मिलित थे? तो यहाँ मित्र राष्ट्रों के रूप में अपने पास में जो देश थे वो इस प्रकार हैं, सोवियत संघ रूस है, अमेरिका है, फ्रांस है और ब्रिटेन है। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा कि द्वितीय महायुद्ध के समय मित्र राष्ट्रों के अंदर सोवियत संघ रूस, अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन शामिल थे। नेक्स्ट है, भारत व बांग्लादेश ने गंगा नदी के पानी में हिस्सेदारी के लिए किस संधि पर हस्ताक्षर किए? कि भारत और बांग्लादेश ने गंगा नदी के पानी में हिस्सेदारी के लिए फरक्का जल संधि, वो कौन सी थी? फरक्का जल संधि के ऊपर हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य देशों के नाम बताइए। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं, और उसमें रूस है, अमेरिका है, चीन है, ब्रिटेन है और फ्रांस है। यानी कि 5 जो राष्ट्र है वो इस प्रकार है, रूस, अमेरिका, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा के 2 पक्ष बताइए। कि यहाँ ये क्वेश्चन आप स्वयं हल करोगे। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट अपना जो प्रश्न है वो इस प्रकार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम हल करेंगे और आपकी
जो एग्ज़ाम है अब वो भी बिल्कुल निकट में है, तो आपको अपनी तैयारी को निरंतर बनाए रखने के लिए विशेष परीक्षा के ऊपर फोकस रखना है। बिना किसी चिंता के, बिना किसी दबाव के आपको अपनी परीक्षा की तैयारी करनी है अच्छे से। और अपना अगला जो प्रश्न है वो होगा, जैविक हथियार संधि सर्वप्रथम कब हुई? जैविक हथियार संधि सर्वप्रथम कब हुई? तो जैविक हथियार संधि सर्वप्रथम 1972 के अंदर हो गई थी, यानी कि 1972 के अंदर हो गई थी। फिर नेक्स्ट है प्रश्न है अपना, मानवता की साझी विरासत में क्या शामिल है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, मानवता की साझी विरासत में वायुमंडल, अंटार्कटिका, समुद्र सतह और बाहरी अंतरिक्ष भी इसमें शामिल है। यानी कि इसमें अपना वायुमंडल है, अंटार्कटिका है, समुद्र सतह है और बाहरी अंतरिक्ष भी इसमें शामिल है। फिर अगला प्रश्न यहाँ है, भारत में प्रथम 3 आम चुनावों में किस दल का प्रभुत्व रहा? तो यहाँ पर उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल का जो प्रथम 3 आम चुनाव हुए थे उनमें प्रभुत्व रहा था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का विभाजन किस आधार पर हुआ? किस आधार पर हुआ? तो ये हुआ था 1964 के अंदर, 1964 के अंदर इसका विभाजन हो गया था। बॉम्बे प्लान से आप क्या समझते हैं? तो बॉम्बे प्लान क्या है? बॉम्बे प्लान है 1944 में उद्योगपतियों का एक जो दल था, जुट था, वो टूटा हुआ इस समूह ने देश में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया। इसे बॉम्बे प्लान कहा गया है। फिर अगला प्रश्न है, 1989 में राष्ट्रीय मोर्चा सरकार को किन दो परस्पर विरुद्ध राजनीतिक समूहों ने समर्थन दिया? यानी कि 1989 में राष्ट्रीय मोर्चा सरकारों को किन 2 परस्पर विरुद्ध राजनीतिक समूहों ने समर्थन दिया था? तो वो था भाजपा यानी कि बीजेपी और वाम मोर्चे ने, बीजेपी और वाम मोर्चे ने समर्थन दिया था। बहुजन पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो बहुजन पार्टी के संस्थापक थे कांशीराम। बहुजन पार्टी के संस्थापक थे कांशीराम। कांशीराम इसके संस्थापक थे। तो हम फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट अपना जो प्रश्न है, जो अभी अति लघुत्रात्मक प्रश्न हम हल कर रहे हैं, और अगला अपना अति लघुत्रात्मक जो प्रश्न है वो इस प्रकार से है। देखिए ये प्रश्न है, वामसेफ का प्रमुख उद्देश्य क्या है? वामसेफ का प्रमुख उद्देश्य है दलित पैंथर्स की अवनीति से उत्पन्न रिक्त स्थान की पूर्ति करना वामसेफ का मुख्य उद्देश्य था। फिर सेक्शन बी आता है, यानी कि खंड बी। इसके अंदर है लघुत्रात्मक प्रश्न जो है वो हल करने हैं, यानी कि जिनकी शब्द सीमा वर्ड लिमिट 50 निर्धारित की गई है। तो यहाँ प्रश्न है अपने पास, शीत युद्ध के दौरान छोटे देश महाशक्तियों के लिए क्यों उपयोगी थे? कोई 2 कारण बताइए। अब आप इसका कारण खुद अपनी कॉपी के अंदर, नोटबुक के अंदर नोट करोगे और जांच करोगे कि आपकी जो तैयारी है वो किस स्तर तक जा चुकी है, कितनी और आपको मेहनत की आवश्यकता है आपको अपना टारगेट अचीव करने के लिए। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, आपके मतानुसार गुटनिरपेक्षता की नीति ने भारत का हित साधन किया? कोई 2 तर्क यहाँ आपको बताने हैं, तो आप कोई 2 तर्क लिखोगे और फिर उसे जांचोगे। फिर नेक्स्ट है, शॉक थेरेपी का संक्षिप्त में अर्थ स्पष्ट कीजिए। ये भी आपको हल करना है। सोवियत संघ के विखंडन के कोई 2 प्रभाव स्पष्ट कीजिए, यानी कि इसके कौन कौन से 2 प्रभाव है वो भी आपको हल करना है। फिर नेक्स्ट है, श्रीलंका में लीटे की प्रमुख मांग क्या थी? क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत व पाकिस्तान के बीच तनाव के कोई 2 कारण बताइए। सीमा विवाद है, जल विवाद है, जो भी है वो आपको
बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है क्योटो प्रोटोकॉल पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। देखिए यहाँ क्वेश्चन आपको हिंदी में भी लिखा हुआ मिलेगा और साथ में अंग्रेजी में भी लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन कोई त्रुटि होगी तो वहाँ जो हिंदी में लिखा हुआ है वो ही मान्य होगा, जैसा कि पहले यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया गया है। प्रश्न नंबर 11 है भारत के स्वतंत्र होते ही उसके समक्ष अनेक चुनौतियां थी, किन्हीं दो को संक्षिप्त में बताइए। कि जब भारत आज़ाद हुआ था सन 15 अगस्त 1947 को, तो उस समय किस प्रकार की भारत के सामने चुनौतियां थी, तो उसका आपको वर्णन करके बताना है। कांग्रेस की सामाजिक व विचारधात्मक गठबंधन के रूप में संक्षिप्त विवेचन कीजिए। ऑपरेशन फ्लड को संक्षिप्त में समझाइए। प्रीवी प्रेस से क्या अभिप्राय है, संक्षिप्त में बताइए, यानी कि ब्रीफ के अंदर, शॉर्ट के अंदर आपको ये भी बताना है, इसका भी वर्णन आपको करना है। चिपको आंदोलन का कारण व परिणाम बताइए। कि चिपको आंदोलन जो पेड़ों को बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए हुआ था, उसका क्या कारण हुआ और क्या उसका परिणाम निकला, ये भी आप आंसर लिखोगे। लोकसभा चुनाव 2004 के पश्चात अनेक महत्वपूर्ण मसलों पर अधिकतर दलों के बीच व्यापक सहमति बनी, इसमें से कोई दो की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। नेक्स्ट फिर सेक्शन सी आएगा। सेक्शन सी में आपको मिलेगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, आपको इसमें मिलेंगे। पहले जो थे उसमें 50 वर्ड की लिमिट थी, तो इसमें 100 शब्दों के अंदर आपको जवाब देना है, अपना उत्तर लिखना है। तो यहाँ प्रश्न है आपके मतानुसार सोवियत संघ का विखंडन क्यों हुआ, कोई 3 कारण भी बताओ, और वो कम से कम कितने शब्दों में, 100 शब्दों में। या फिर आप हथवा के अंदर कर सकते हो, और भी ऑप्शन है यहाँ। भारत का रूस के साथ घनिष्ठ संबंध रहा, आपके अनुसार भारत को इससे क्या लाभ हुए, तो भारत को जो लाभ हुए वो भी आप वर्णन करके यहाँ बताओगे। फिर क्वेश्चन नंबर 18 है वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता के कोई 3 कारण स्पष्ट करो। या फिर आप चाहो तो पृथ्वी सम्मेलन में पर्यावरण को लेकर साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियों को स्वीकारा गया, इस कथन की विवेचना भी आप कर सकते हो। फिर क्वेश्चन नंबर 19 है प्रथम पंचवर्षीय योजना पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। कि प्रथम जो पंचवर्षीय योजना थी उसका क्या उद्देश्य था, क्यों लागू की गई। या फिर आप चाहो तो भारत में निजी क्षेत्र बनाम सार्वजनिक क्षेत्र में मध्यम मार्ग अपनाया गया, इस कथन पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। प्रश्न नंबर 20 है कांग्रेस ने 1967 का आम चुनाव किन परिस्थितियों में लड़ा व इसका क्या जनादेश मिला, विवेचना करके बताइए। या फिर इसके अथवा के अंदर जो दिया गया प्रश्न है वो है आम चुनाव 1971 कांग्रेस की पुनर्स्थापना का चुनाव साबित हुआ, इस कथन की व्याख्या आप कीजिए। फिर यहाँ खंड द यानी कि सेक्शन डी, जिसकी वर्ड लिमिट है 250 शब्दों में जवाब देना है। और ये 4 नंबर का क्वेश्चन पिछले साल आया था, इस साल थोड़ा फॉर्मेट में बदलाव है। विश्व को अंतर्राष्ट्रीय संगठन की क्यों आवश्यकता है, विस्तार से विवेचना कीजिए। या फिर अथवा में भारत को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाने के पक्ष में विस्तार से तर्क दीजिए। भारत विभाजन के परिणामों पर लेख लिखिए। 22वां प्रश्न क्या है, भारत विभाजन के परिणामों पर लेख लिखिए। या फिर इसके अथवा के अंदर है रजवाड़ों के विलय पर सरकार के नज़रिए पर लेख लिखिए। कि रजवाड़ों का जो विलय है उस पर सरकार का कैसा नज़रिया था, इसके बारे में भी आप लेख लिख सकते हो। फिर क्वेश्चन नंबर 23 है ताड़ी विरोध आंदोलन के उदय व सफलता की विवेचना कीजिए। या फिर इसके अथवा में नर्मदा बचाओ आंदोलन की विवेचना करके भी आप बता सकते हो। और फिर इसके बाद में जैसे ही आपका क्वेश्चन हो जाएगा तो उसके बाद में आपको डू नॉट राइट एनीथिंग हियर एक पेज साथ में और इसमें दिया गया लास्ट में मिलेगा। तो इस प्रकार से आपको पेपर को आराम से तसल्ली के साथ में हल करना है, बिना किसी प्रकार के बोर्ड के भय के, बिना किसी प्रकार के परीक्षा के तनाव के आपको अच्छी तरीके से अपने पेपर को हल करना है। और कोशिश करनी है कि जिस प्रश्न के अलग अलग भाग हैं तो उनको एक जगह ही आप हल करो। धन्यवाद।